सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज मैं आपको दुबड़ी सप्तमी के व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को स्त्रियां संतान की मंगल कामना से दुबड़ी सप्तमी के इस व्रत को करती है। इस दिन दुबड़ी माता की पूजा की जाती है। एक काष्ठ पट्ट लकड़ी का फट्टा लेकर के उसमें बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना दिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रोली आदि घी और चीनी मिला करके लोई बना करके उसमें पूजा की जाती है, दक्षिणा चढ़ाई जाती है और भीगा हुआ बाजरा चढ़ाया जाता है। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सास जी के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। फिर दुबड़ी साते की कहानी सुनी जाती है। इस दिन ठंडी रसोई खाई जाती है। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उजमन करे। उजमन में मोठ बाजरे की 13 कुड़ी एक थाली में लेकर तथा रुपया एवं एक साड़ी रखकर हाथ फेरकर अपनी सास जी को प्रणाम कर उन्हें दे दिया जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे क्रमशः मर गए। अंत में 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा, बेटी कहां जा रही हो? बुआ के बताए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वो जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वो पेड़ गिर जाएगा। वहां से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां का भी दरवाजा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भावर पड़ते समय नाग आकर के डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का उपाय भी बतलाइए। बुढ़िया जो स्वयं दुबड़ी माता थी बोली, बेटी उपाय तो है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता कितना ही कठिन उपाय हो, भतीजे की रक्षा के लिए मैं वो कठिन उपाय भी करूंगी। बुढ़िया बोली, हे बेटी, जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से न निकालकर दीवार फोड़कर निकलवाना। इसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने न देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार फोड़कर ही घर में प्रवेश कराना तथा भावरों के समय एक कटोरे में दूध भर करके रख देना। जब नाग आकर के दूध पीने लगे तो उसे तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर के अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस प्रकार तुम्हारा यह भतीजा भी जीवित होगा जाएगा
जीवित बच जाएगा और पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसे ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे ही घटी, परंतु रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा कराई और सब लोग प्रसन्न हो गए। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए, वैसे ही सबको संतान सुख देना। बोल दुबड़ी माता की जय।